हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल लेट्स स्टडी विद अनन्या। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने अपनी कुछ जीके की वीडियोस पोस्ट की हैं जिसमें मैंने अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है अगर आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं। आज भी मैंने अपनी वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस जो है आपके हर बार एग्ज़ाम में बहुत ही ट्रेंड करते हैं। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो चलिए, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, धूमकेतु किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? सूर्य के चारों ओर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है हमारा कि धूमकेतु होते क्या है? धूमकेतु होते क्या है? धूमकेतु जो होते हैं वो पत्थर जो धूल, बर्फ़ और गैस के छोटे छोटे खंडों से बने होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, अमोनिया होती है, और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं। और होता क्या है, अभी क्या होता है, मान लो ये हमारा सन होता है। अब सन के आसपास ऐसे छोटे छोटे धूमकेतुस होते हैं जो बर्फ़ के टुकड़ों से, पत्थर से, गैसेस के उससे बने हुए हैं। ये क्या करते हैं, हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे, ठीक है। जो ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं। चलिए, समझ आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में लिखिए। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह। आपको पता है सौरमंडल में हमारे कितने ग्रह हैं? 8 है। पहले कितने थे? 9 थे, ठीक है। पहले कितने थे? 9 थे। जो नौवां ग्रह था जिसको हटा दिया गया, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नौवां ग्रह था जिसको हटा दिया गया है उसका क्या नाम था? तो उसका क्या नाम था? प्लूटो था। क्या नाम था? प्लूटो था, जिसको सौरमंडल से निकाल दिया गया। तो जिस कारण क्या हुआ है, अब हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह बचे हैं? 8 ग्रह बचे हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम कैसे होता है? मान लो अगर आपको मैंने दिया है 4 1 3 2, आपको इनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, यानी कि छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आप छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये चारों जो हैं इनका अवरोही क्रम है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? फ्रेंड्स, सबको पता होता है कि पहला आदमी कौन था, सबको पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ऑब्वियसली बात है, ये तो बच्चे को पता है। आप किसी से भी पूछ लो कि चांद पर सबसे पहला जो आदमी गया था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। लेकिन आपसे एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि दूसरा आदमी कौन था। आपको पता है कि दूसरा आदमी कौन था? वो कौन था? बज एल्ड्रिन। कौन था? बज एल्ड्रिन। और बज एल्ड्रिन कौन थे? 86 साल की उम्र में ये एक 86 साल के बुज़ुर्ग आदमी थे जो चांद पर गए थे, दूसरे आदमी थे। और इन्होंने क्या किया था, दक्षिणी पोल तक, चांद के दक्षिणी पोल यानी कि साउथ पोल तक पहुंचकर इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। ये एक अकेले ऐसे इंसान है जिन्होंने चांद के, ये आपका चांद है, इनमें ये ऐसे होते हैं हमारी दिशाएं, ठीक है। इनमें जो दक्षिणी पोल था वहाँ तक ये आदमी सबसे ज़्यादा देर तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस चंद्रशेखर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? एस चंद्रशेखर। अब आपसे पूछ तो लिया गया क्वेश्चन में, एस चंद्रशेखर का नाम किससे जुड़ा हुआ है, लेकिन एस चंद्रशेखर का पूरा नाम बताओ भाई, क्या था एस चंद्रशेखर का नाम? तो उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्या था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर था, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो वो खगोल भौतिकी से जुड़े हुए हैं। अब खगोल भौतिकी से जुड़े, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एस चंद्रशेखर को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? तो कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है उनको? नोबेल पुरस्कार। अब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कैसे भी मर्जी घुमा के पूछ लेता है। क्या पूछता है? खगोल भौतिकी में एस चंद्रशेखर को कौन सा पुरस्कार मिला है?
नोबल पुरस्कार मिला है। आप पुरस्कार तो आप जानते हैं, नोबल पुरस्कार, पद्मश्री, साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ये सब आपको ऑप्शन में डाल देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो आपको उनमें से बताना है उसको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। नोबल पुरस्कार। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एस चंद्रशेखर का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो उसका जन्म कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1910। यहाँ भाई पूछ लिया, हमें डेट पता है, हमें सन पता है, लेकिन हुआ कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ हुआ? ये कौन थे? पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान में तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में। ख़त्म। बचा इसमें कुछ? क्वेश्चन में और दम बचा है? कुछ नहीं बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? मैसेंजर सैटेलाइट किस पे, कौन सा लॉन्च, किसका अध्ययन करने के लिए? बुध का। बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने 3 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स आपके इसमें से। क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, नासा ने मैसेंजर सैटेलाइट किसके लिए लॉन्च किया? बुध के लिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बुध के लिए कौन सा, किसने लॉन्च किया था? एक होता है हमारा नासा होता है, एक इसरो होता है। इसरो क्या होती है? इंडियन कंपनी है, इंडियन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो ने किया या नासा ने किया? तो नासा ने किया। क्या बुध का अध्ययन करने के लिए किसका लॉन्च किया? मैसेंजर सैटेलाइट का लॉन्च किया। तो आपको एग्जामिनर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिकतम होती है? तो कहाँ होती है? ध्रुवों पर होती है। ध्रुवों पर, यहाँ पर, जो आपके बीच में इतनी नहीं होगी जितने उनके फर्स्ट पे और लास्ट पे होगी। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं हम? ध्रुव बोलते हैं। हमारी पृथ्वी क्या है? एक चुंबक ही तो है। अगर मान लो हम कुछ भी सामान फेंक देते हैं, वो नीचे ही तो आके गिरता है, ऊपर थोड़े ही जाएगा। तो हमारी पृथ्वी क्या है? एक चुंबक है जो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो पूछता है कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना पृथ्वी का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर होता है। उनके जो लास्ट के पॉइंट होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन बनेंगे, और ये देखिए पूछा भी गया आपका पीटी परीक्षा में 1919 में। और एग्जामिनर कितने पुराने क्वेश्चन डाल देना, इसका कुछ नहीं पता होता कि वो कब से कब तक के क्वेश्चन डाल देता है। देखिए क्या होता है, ये हमारा सन है, ये अर्थ और ये चंद्रमा। हमेशा याद रखना है कि जो सन होता है ना, वो कभी मूव नहीं करता है। जो अपनी दिशा बदलते हैं वो हमारा या तो पृथ्वी बदलेगी या चंद्रमा बदलेगा। यही दोनों आपस में दिशा बदलते हैं, जिस वजह से हमारा चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको बस समझना है कि आप उसको समझ के कैसे कर सकते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है हमारा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या पूछ रहा है? सूर्य, ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है, इनके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो कौन सा ग्रह होता है? कौन सा ग्रहण होता है? सॉरी, कौन सा ग्रहण होता है? तो वो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। देखिए दोबारा समझाते हैं आपको अच्छे से। ये सन, ये चंद्रमा है हमारा, और ये पृथ्वी है। ये जब चांद आएगा यहाँ पर बीच में जब तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, तभी तो ना किसी चीज़ को कवर करेगा सन हमारा। जो इसका प्रकाश यहाँ पड़ने वाला था वो यहाँ ना पड़ के चांद पे पड़ रहा है, तो पृथ्वी पर तो नहीं आएगा ना इसका प्रकाश। तो सिंपल सी बात है, सूर्य ग्रहण होगा। एक क्वेश्चन और पूछ लेता आपसे। सूर्य ग्रहण तो होता है जब दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाता है, लेकिन होता कब है? अमावस्या को होता है। सिर्फ और सिर्फ अमावस्या को ही आपका सूर्य ग्रहण होगा। दूसरा क्वेश्चन कि चंद्र ग्रहण कब होता है? अब जब अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा, है ना। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण तो होता है, लेकिन वो उसका क्या डायरेक्शन होती है, उसकी कैसी स्थिति होती है? ये हमारा सन है, ये अर्थ आ गई अब किसके बीच में? चांद और सूरज के बीच में अब क्या आ गई? अर्थ आ गई। जो इस पे प्रकाश पड़ने वाला था वो इस पे ना पड़ के इस पे पड़ रहा है। अब इसको तो अंधेरा मिलेगा भाई, इस पे क्या पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं, वो अब यहाँ पड़ेगा, तभी तो हमारा चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है। समझ आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब।
उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? क्या पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन? उत्तरी गोलार्ध के पवनों का, पवन होती है जो ऐसे चलती है, वो ऐसे चलती है ना हमारी, जिस तरफ हवा होगी उसी तरफ ज़्यादा वो होगी हमारी, ठीक है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, पृथ्वी घूमती है ना, एक अपने अक्ष पे घूमती है, एक सूर्य के चारों तरफ घूमती है। दो तरीके से पृथ्वी घूमती है, सबको पता होगा। एक अपने अक्ष पे घूर्णन गति करती है, एक पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। तो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा जो हमारी उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण होता है, तो किसके द्वारा होता है? वो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में 1999 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? उस आकाशगंगा का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। अब आकाशगंगा क्या होता है भाई? जिसमें हमारा सौर मंडल है, जिसमें हमारा सौर मंडल है। और वो कैसे होता है? एक बीच में बहुत बड़ा बिंदु और ये ऐसे घूमता है, ऐसे सर्पिलाकार होता है इसको, ठीक है, ऐसे घूमता है। ये हमारी क्या होती है? आकाशगंगा होती है। इसी में ही हमारी जो पृथ्वी है एक ग्रह है आकाशगंगा में, क्योंकि सौरमंडल जो होते हैं सारे आकाशगंगा में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख याम्योत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर निकलती है? ग्रीनविच से। कहाँ से होकर निकलती है? ग्रीनविच से। देखिए क्या होता है, सॉरी, ये हमारी अर्थ है, ये ऐसे हमारी जो पृथ्वी है वो 3 भागों में डिवाइड होती है, ऐसे। जो पृथ्वी के बीचों बीच से निकलती है रेखा, ये वाली जो रेखा होती है पृथ्वी के बीचों बीच से निकलती है, इसको क्या बोलते हैं हम? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इजी है याद करने में भी। भू माने भूमि, मध्य माने बीच में से, जो भूमि के बीच में से काटती है उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ से एक्स्ट्रा समझा देती हूँ। देखिए एग्जामिनर हमसे एक क्वेश्चन पूछता है, ये क्या होता है? हमारा नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारी पृथ्वी है, सॉरी भारत है जो हमारा, वो कौन से पोल में है? तो हमारा जो भारत है वो नॉर्थ पोल में, ठीक है, और अमेरिका हमारा साउथ पोल में। तो ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। चलिए समझ आ गया? जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुबह का तारा किसे कहते हैं? सुबह का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार। यही एक ऐसा स्टार होता है, आप देखना कभी भी उठ के आपको सबसे ज़्यादा देर तक यही स्टार मिलेगा, कोई और होता ही नहीं है। इसको इवनिंग तारा भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? कौन से ग्रह है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो वो कौन सा होता है? हमारा शुक्र ग्रह, क्योंकि ये सेम इसी के साइज़ में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो वो कौन है? शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता रहती है? हाइड्रोजन की अधिकता रहती है। किसकी रहती है? हाइड्रोजन की अधिकता रहती है। जो हमारा एक सन है, आपको क्या लगता है वहाँ पे आग है? आग है भाई, पता है, हमें सबको पता है कि आग है वहाँ पे। लेकिन जो वो आग है वो क्या है? गैसेस का गोला। हमारा जो सन है वो क्या है? गैसेस का गोला। इसके अंदर बहुत सारी गैस है सन के अंदर, जिस वजह से उसके अंदर बहुत गर्मी रहती है। अब सब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि गैसेस तो है भाई, सबको पता है वो आग का गोला है और गैसेस का गोला बोलते हैं उसको, है वो तो है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है सूर्य के वायुमंडल में? तो वो होती है हाइड्रोजन की अधिकता होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने आज पढ़ाया है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। या तो वीडियो के स्टार्टिंग में या वीडियो के लास्ट में मैं सब्सक्राइब करने की बात बोलती हूँ। वीडियो के बीच में कोई सब्सक्रिप्शन, कोई लाइक, कोई शेयर कुछ नहीं होता है, क्योंकि उससे हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो चलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।